2011 के वर्ल्ड कप में लाइमलाइट में आने के बाद से आज तक इंडियन टीम में खेलते हुए इनका ये मानना है कि the only thing that has changed is that I've got 40 grey hairs in my beard. एक ऐसे इंसान जो युवा क्रिकेट के लगभग इंटरनेशनल एम्बेसडर बन चुके हैं, कैरियर के शुरुआत से ही स्लेजिंग के लिए काफी बार ऑफिशियली रेप्रिमांडेड हो चुके हैं। एक ऐसे खिलाड़ी जिसने क्रिकेट फिटनेस को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं और जिसका ये भी मानना है कि आई डोंट फॉलो ड्रीम्स, आई हंट गोल्स। जी हाँ, हम और किसी के बारे में नहीं बल्कि द ग्रेट क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन एंड करंट इंडियन क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं। 5 नवंबर 1988 को न्यू दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन विशाल भारतीय पब्लिक स्कूल से की। 3 साल की उम्र से क्रिकेट बैट को खिलौना मानने वाला विराट धीरे धीरे पूरी तरह क्रिकेट की तरफ आकर्षित होते गए और हालांकि वो एक एवरेज स्टूडेंट ही थे, लेकिन वो उनका सारा ध्यान क्रिकेट में ही देते थे। इसके चलते विराट ने 12th खत्म होते ही पूरी तरह क्रिकेट को टेकअप कर लिया था। 2002 में विराट एज एन अटैकिंग राइट हैंड बैट्समैन अंडर 15 मैचेस खेले थे, जिसके बाद 2006 में अंडर 17 में और 2008 में अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें हाईलाइट ये है कि उन्होंने 2008 की मलेशिया में होस्टेड अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की कैप्टनसी की थी और इंडियन टीम को जीत दिलवाई। In 2007, Virat Kohli was widely regarded as one of India's most exciting batsmen for years and definitely someone worth keeping an eye on. A member of the country's under-19 team, the middle order batsman was being tipped as a future leader of the senior side. I am basically an attacking batsman. I like to chase bowlers and hit them out of the ground. It's something I'll try to continue to do throughout my career. Indian fans like players who are totally committed, who always try and score big. पोस्ट विच उनका सिलेक्शन इंडियन मेंस क्रिकेट टीम में हुआ था। 2009 में जब वो इंजर्ड गौतम गंभीर के रिप्लेसमेंट बनकर आए, तब से एक स्पेसिफिक और लंबा दौरा था जब वो एक के बाद एक सेंचुरीज बनाते गए और सभी को एक पॉइंट पे लगने लगा कि वो शायद जल्दी ही सचिन जैसे मास्टर ब्लास्टर के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। Obviously, I want to score runs for the team, and I want to take Indian cricket forward, and that's my only motive. 2012 में विराट कोहली को इंडियन ओडीआई टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया था और उसी साल महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट कैप्टनसी से रिटायरमेंट लेने के वजह से उनको टेस्ट टीम की कैप्टनसी भी हैंडओवर कर दी गई। You know, we as youngsters who've started under his captaincy, it was a very strange moment for us also. Secondly, there's so much to learn from him, especially in tough situations. His composure, his decision making at important times. These are the things which are priceless. I mean, any captain would love to have them. I hope I can be as calm as him. But everyone has different styles. But as long as you can try and pick out the positives from every person, that's how you improve every day. So I know what skills he has as a captain, and I'll always try to pick his brains and take advice from him. विराट कोहली के परफॉर्मेंसेस लगातार बेहतर होते गए और इसके चलते वो काफी सारे रिकॉर्ड्स के हकदार बने,
जैसे कि fastest batsman to 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 and 12,000 runs in ODI cricket, 937 points के साथ टेस्ट मैचेस में, 911 points के साथ ODI में और 897 points के साथ T20 इंटरनेशनल में सबसे अच्छे रैंकिंग्स। आइए बात करते हैं विराट कोहली के अवार्ड्स के बारे में। 2012, 2017 और 2018 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर, 2018 में ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, 2011 से 2020 के दौरान ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड एज कैप्टन, ICC ODI team of the decade as captain, ICC T20 international team of the decade as captain और सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी। 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2017 में पद्मश्री और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये कुछ सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स और अवार्ड्स हैं जिसको विराट ने अपने शिद्दत और लगन से अचीव किया था। It's great to see every stadium that we play at least 50% of the people are Indian fans, and for us that's a thing of pressure but a thing of pride as well, and hopefully we're going to use that crowd advantage for us in this tournament. But yeah, it's a lovely atmosphere, lovely occasion to be at. पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो 2013 में उन्होंने पहली बार बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से मिले, जिसके बाद 2014 को उन दोनों ने एक दूसरे की रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस किया। देखिए जो है सबके सामने, आई मीन ना तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, बट वही चीज़ के बारे में अगर रिपीटेडली सवाल पूछे जाएं और उस चीज़ को एक मैटर ऑफ डिबेट बना दिया जाए तो दोनों इंडिविजुअल्स को वो चीज़ ठीक नहीं लगती। तो अगर आप कहीं साथ में दिखते हैं फिर भी आपसे पूछा जा रहा है कि इज़ इट कन्फर्म्ड, आई मीन वो एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि मतलब सबको obviously if you know then why ask the same question is our basic logic behind it. Okay, that was about PK, and I have to ask this question about VK. I just knew you were going to say that. I don't know, but Like, it's PK to VK, come on, nobody cares, don't- but like, it's cool. Like, that was so predictable. But I said it first. I said it first. It's my first interview, so you can do PK to VK anytime. Is it that Anushka Sharma is doing right? Great, but And Virat Kohli, of course. I just think that somewhere like we were not hiding anything, you know. We were just, I think we're just being two normal young people who are in a relationship. Yeah. But being public figures and being people who will get a lot of attention from people and people will talk etc about us, your relationship kind of becomes a topic of entertainment for people, and for me that's not what it is, right? For me it's something very very pure. और कुछ साल डेट करने के बाद 2017 को उन्होंने शादी कर ली। जिसके चलते 11 जनवरी 2021 को उनको एक बेटी हुई और उनका नाम वमिका रखा गया। Lady has come into my life. She's taught me a lot of things. तो काफ़ी समझ आ गई है, काफ़ी अकल आ गई पिछले 4 सालों में, all because of her. 2008 से आज तक IPL की 20 लाख की ऑक्शन प्राइस से 18 करोड़ की ऑक्शन प्राइस तक की जर्नी, इंडियन टीम के एक न्यूबी से आज के हॉटेस्ट क्रिकेटर और द ओनली क्रिकेटर टू फीचर इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स तक की जर्नी किसी तरह भी आसान नहीं रहा, क्योंकि फॉर हिम द बैट इज नॉट अ टॉय, इट्स अ वेपन।